सभी को जय मसीह की। काफी दिन के बाद एक मेरी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो देखते हुए कमेंट किया और लगभग मुझे जितना विश्वास है कि मैंने सभी को उसका जवाब उसी कमेंट में ही दिया हूँ। लेकिन कुछ कमेंट्स में पढ़ा जिसके बारे में आज मैं एक रिप्लाई लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो कि हम उस कमेंट पे हम उसको रिप्लाई देके उस व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकते। कुछ प्रश्न थे, वो कोई ऐसा एक प्रश्न था जिसका बारे में मैं सोचा चलो उनको वीडियो बना के ही बताया जाना ठीक सही रहेगा और इस वीडियो से दूसरों के लिए भी वो फायदामंद होगा। अच्छा, ऐसा कौन सा क्वेश्चन उसने मुझसे पूछ लिया जो कि मुझे वीडियो बनाने में मजबूर किया, ये आप लोग भी सुनिएगा। एक ऐसा क्वेश्चन जो कोई एक आम विश्वासी नहीं पूछते हैं। एक आम विश्वासी जो चर्च जाते हैं और वो प्रभु से जो जुड़े हैं, वो इस तरह के सवाल उनके ख्यालात में नहीं आता है। जिसने भी मुझे सवाल किया है वो कोई ऊंचा दर्जा का एक व्यक्ति है, एक अच्छा दर्जा में रहने वाला व्यक्ति है, जो बाइबल के बारे में बहुत अच्छा तरह नॉलेज रखता हो। शायद वो कोई अध्यापक हो। इस तरह के एक व्यक्ति ने मुझसे एक सवाल किया। आप भी जानना चाहेंगे कि सवाल क्या था। ये सवाल ऐसा था कि परमेश्वर ने हमसे किस भाषा में बात किया। परमेश्वर ने पहले मुझसे और आपसे नहीं, मैंने पृथ्वी की जब सृष्टि हुई तो उस वक्त जिस तरह मूसा को से परमेश्वर ने किस भाषा में बात किया, या आदम और हव्वा से किस तरह परमेश्वर ने बात किया, ये था उनका सवाल। और उनका सवाल, चलो इसका हम एक कॉमन सा रिप्लाई हम दे सकते हैं, लेकिन उनका सवाल के साथ और एक जुड़ा सवाल था कि बाइबल से रेफरेंस बताइएगा। मुझे भाई का मुझसे चैलेंज किए तो मुझे अच्छा लगा। मैंने उनका चैलेंज भी एक्सेप्ट किया। चैलेंज नहीं कहेंगे इसे हम, क्योंकि अगर वो शायद वो भाई में अगर ये जानने का इच्छा जागा है तो इस तरह की सवाल लेके, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे क्लियर कर दूं। एक अच्छा प्रभु के दास होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि बाइबल से ही रेफरेंस कोट करके ये बता दूं कि पृथ्वी जब बनी तो उसके बाद किस भाषा में परमेश्वर ने हमसे बातें की। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब कोई इस वीडियो पे जुड़े रहें और अंत तक देखें। अगर इस सवाल का अगर जवाब अगर हमें चाहिए तो हम बाइबल को थोड़ा सा अध्ययन करना हमें बहुत जरूरी है। कि हमारे जब पृथ्वी जब बनी तो आप उत्पत्ति के पहला अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि उत्पत्ति में पहला अध्याय में पहला वचन में ही लिखा है कि पृथ्वी किस तरह था। ठीक है, लेकिन इसके पहले एक पृथ्वी था जिसमें देवलोक कहा करते थे। मैंने प्रभु के परमेश्वर के दूतों का एक राज्य हुआ करता था। आप इसको थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको सरल भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा, लेकिन आप तब ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी बनने से पहले एक पृथ्वी था जिसे नष्ट कर दिया गया। उसके बाद जो उत्पत्ति 1 अध्याय से लिखा गया है उसकी रचना हमारे पास है। उसका पिछला जो भाग है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो उसमें परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। इसलिए बनाया कि उसकी रचना, उसने सब कुछ पृथ्वी को पुनर्स्थापित किया। करने के बाद भी उसे उसमें कमी नजर आई। सॉरी, तो उनमें कमी नजर आई, इसीलिए उसने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद उसे छोड़ दिया, उस वाटिका में छोड़ दिया। मैं उतना डीप में लेके नहीं जा रहा हूं कि आप लोग सब जानते हैं, लेकिन मैं इसका जो प्रश्न है उसके उत्तर में दूंगा। तो उस उत्तर आने के लिए ही मैं ये थोड़ा कहानी को थोड़ा मैं बता रहा हूं। जब आदम को ने बनाया, परमेश्वर ने देखा कि
ये हमेशा उदास रहता है, किसी चीज में मन नहीं लगता है। तो उसने क्या किया, उसकी जो बनाए हुए हर सृष्टि को उसने दिखाया कि देखो ये सब मैंने आपके लिए बनाया है, इसमें देखो, इसमें ये होता है, ये होता है, सब कुछ। फिर भी वो सब देखा, सब तो सही है, वाह वाही किया होगा, उसके बाद फिर भी वो अशांत रहने लगा। तो परमेश्वर ने उससे वार्तालाप करने के लिए एक स्त्री को बनाया, जिसे हव्वा कहते हैं, तो उसके शरीर से एक स्त्री को बना के उसे दिया और उसमें वो खुश रहा। जब उन्होंने पाप किया, उन्हें दोनों को उस वाटिका से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो शापित हो गया। उनमें से 2 पुत्र जन्मा, एक का नाम था कैन, एक का नाम था हाबेल। आप एक कैन का नाम थोड़ा याद रखिएगा, मैं वचन से कैन को जोड़ूंगा, कैन और हाबेल। अब जब ये लोग बाहर निकल गए, इनमें झगड़ा हुआ और कैन ने हाबेल को मार डाला। ये सब तो जानते हैं। उसके बाद इनकी वंशावली बढ़ने लगी। कुछ लोग पूछते हैं आदम हव्वा आए थे तो पृथ्वी में इतने सारे लोग कैसे आ गए? आदम हव्वा के जितने भी बच्चे पैदा हुए वो उनकी कजिन सिस्टर के साथ वो लोग शादी रचाते थे। उसके बाद संसार भर की और उनको भी बर्बाद कर दिया गया। अब अगर 6वां अध्याय का 4था वचन में आओगे, उसमें आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने आदम हव्वा का भी वंशज को खत्म किया। उसमें से सिर्फ नूह को छोड़ के बाकी सबको खत्म किया। कारण क्या था? ये धरती को पूरा नष्ट करने का प्लान था। लेकिन नूह ही ऐसा एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के सिर्फ वचनों को नहीं, क्योंकि परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसे मान के चलता था। इसीलिए नूह और उनके 3 बच्चे और उनके पत्नियां को सुरक्षित रखा। तो उससे पहले उन सारे संसार को खत्म करने का परमेश्वर ने प्लान क्यों बनाया? क्योंकि धरती के जो स्त्रियां हैं, जो मनुष्य पुत्रियां हैं, वो गंधर्व लोगों के साथ यौन संबंध करने लगे और उनसे जो बच्चे पैदा होते थे वो बहुत शूरवीर होते थे और नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रहते थे, वो बहुत ही शक्तिशाली रहते थे। उन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। आपने सुना भी होगा, आज के दिन भी बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट रहता है कि स्त्रियों का, कि वो अपने पारिवारिक जीवन में उनके साथ कोई जुड़ जाता है। ये सच है, आज के दिन भी ऐसा होता है। लेकिन इसका कारण क्या किसको नहीं मालूम, लेकिन बाइबल में इसका दिया हुआ है। जो गंधर्व लोग, जो अन्य जाति लोग गंधर्व बोलते हैं, वो लोग उनके साथ जुड़ते हैं। तो इसमें अगर परमेश्वर का, अगर यीशु मसीह का खून लगा, खून के नाम से अगर प्रार्थना करोगे ना, ये ब्रेक हो जाएगा, 100% गारंटी बोलता हूं। तो यहां तक सही था। उसके बाद नूह ने अपने परिवार के साथ परिवार को लेकर, नूह ने अपने परिवार को लेकर जिस तरह परमेश्वर की व्यवस्था के हिसाब से जो जो कहा गया किया, और नूह अलग हो गया इन सभी से, और बाकी सब कोई बर्बाद हो गया। 3 वंशज के नाम से जाना जाता है, शेम, हाम, जाफेत, या याफेत भी बोल सकते हैं। इसके बाद मूसा ने का इन्हीं वंशज से आके हम इस्राएल बच्चों को अपना व्यवस्था, परमेश्वर ने मूसा से बात की। तो अब लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में बात हुई, किस तरह बात हुई, ये आया है प्रश्न। अब यहां तक मैं जो समझाया सरल भाषा में समझ में आ गया होगा, विश्वास करता हूं, क्योंकि इस गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक छोटा सा प्रश्न नहीं है कि परमेश्वर किस भाषा में बात किया। जब परमेश्वर ने बात तो किया तो किसी भाषा तो यूज किया रहेगा। तो आप 11 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें कि पहले वचन में लिखा है कि एक भाषा था, सभी का कॉमन लैंग्वेज था, और सबको एक ही भाषा बोलने वाले थे।
तो उसके बाद जब ये लोग इकट्ठा होके बहुत बड़े बड़े कार्य करने लगे, जब कुंभक बनाने लगे, तब परमेश्वर ने ही इनकी भाषा को मिक्स कर दिया, एक दूसरे से अलग कर दिया, इनको एक जगह बसने नहीं दिया, अलग अलग बसने के लिए इनकी भाषा में को मिक्स कर दिया। अब उसको पढ़ेंगे तो 11 अध्याय आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा तब परमेश्वर किस तरह अपना लैंग्वेज को यूज करते थे। इसके लिए हम थोड़ा बाइबल से अध्ययन करेंगे। एक वचन लेते हैं, कौन सा लैंग्वेज था हमसे, किस लैंग्वेज में परमेश्वर ने हमसे बातें की। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 37 और 38 में पढ़ लेता हूं। यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। आप देखें, सुने इसमें कि इसमें लिखा है कि जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। एक हिंदी ट्रांसलेशन में इस तरह लिया, इसका थोड़ा डीप अब अगर किंग जेम्स वर्जन में हम पढ़ते हैं तो इसमें आपको मालूम चल जाएगा इसमें क्या लिखा है। 37 और 38 Act 7 37 and 38 Is that Moses which said unto the children of Israel, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren like unto me, him shall he hear. This is he that was in the church in the wilderness with the angels which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us. मैंने Lively जीवित ओराकल को उधर हिंदी में वचन बोला गया। आपने ध्यान दिया होगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये ओराकल है क्या? ये ओराकल मूसा को हमसे बातें करने के लिए उन्हें ओराकल, जीवित ओराकल दिया गया। इस तरह बाइबल ठहरा दे। किंग जेम्स वर्जन में क्या है कि उसमें बहुत तरह थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट मिलता है। इसे उससे जब ट्रांसलेशन हो के आता है तो हमारे बाइबल में वो बहुत सारे चीज दब जाते हैं। इसीलिए मैंने किंग जेम्स को पढ़ के सुनाया आपको। लेकिन अब ये ओराकल क्या है? ये और आपने कंप्यूटर कंपनी सुना होगा, ओराकल कंपनी। तो ओराकल क्या है? बायोमेट्रिक्स कोड है। दैट मीन्स परमेश्वर ने मूसा को रेवलेशन दिया। रेवलेशन क्या है? एक, अब मान लो कुछ कोड दिया, कोड जैसे हम लोग का जो बार कोड है, बार कोड हमको सिर्फ बार कोड दिखता है, कुछ लकीर ऐसे 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 दिखता है, कोई मोटा दिखता है, पतला दिखता है, 000, लेकिन उसको अगर डिकोड करेंगे तो लैंग्वेज है। आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर उसको हम अगर डिकोड करेंगे तो लैंग्वेज है। अब किसी को जो उसको डिकोड करने नहीं आता है, मेरे लिए वो सिर्फ लकीर है। आपको 002233 रहेगा, लेकिन हमको नहीं मालूम, क्योंकि हमारे पास स्कैनर में अगर उसको हम डिकोड करेंगे तो उसको लैंग्वेज में आ जाएगा। उसमें कॉम्पोजिशन क्या है, कब कंपनी किस कंपनी का है, कब बना था, उसका पूरा हिस्ट्री आ जाएगा। उसी तरह ये ओरेकल जो है वो दिया गया। कोई ऐसा लिटरेचर का वर्ड नहीं दिया गया, लेकिन कुछ बायोमेट्रिक्स सिस्टम दिया गया जिससे कि वो उसको डिकोड किया।
किसने डिकोड किया? मूसा ने डिकोड किया, डिकोड करके वो प्रेजेंट किया। ठीक है, थोड़ा और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हमने शॉर्ट हैंड तो देखा होगा, शॉर्ट हैंड में कुछ इस तरह लकीर है, इस तरह है, डीप लकीर है, थोड़ा लाइट स्ट्रोक है, ऊपर में एक स्टार जैसा रहेगा, लेकिन उसमें सब ABCD सब आ जाता है। तो एक आदमी अगर पेपर में अगर ऐसे से लकीर डाल देगा और हमको दे दे तो हम क्या समझेंगे? अरे क्या लकीर डाला हुआ है, हम फेंक देंगे, ट्रैश में डाल देंगे, कचड़े के डिब्बा में डाल देंगे, हमारा कोई काम का नहीं है वो। लेकिन वो एक लैंग्वेज है। उसी तरह परमेश्वर मार्क देके या कोई ओरेकल जैसा कुछ डिकोडिंग लैंग्वेज देके हमसे बात करते थे। और एक एग्जांपल देता हूं, जिस तरह जब आतंकी जब कुछ करते हैं तो उसने वो लोग भी ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं कि जो डिकोड होता हो। मैंने इसको पढ़ने में पढ़ा नहीं जाता हो, लेकिन उसको डिकोड कर सकते। इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स लोग हैं जो कि कोई भी ऐसा कुछ नोट्स मिल गया तो उसको रख के अध्ययन करके उसको डिकोड करते, ये क्या बोलना चाहता है उसको डिकोड करके वो लोग उनको पकड़ लेते हैं। ऐसे भी जो डिफेंस सिस्टम में यूज करते हैं कि एक रेडियो ट्रांसमीटर में अगर कोई मैसेज दे दे तो सामने वाला सुन लेगा, तो जान जाएगा कि 8 मीटर ट्रांसमीटर 500 मीटर से आया है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट को 5 रेडियो फ्रीक्वेंसी में देते हैं। तो पहला दे दिया कैसे, दूसरा कहाँ, सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी जब देंगे तो जो सुनेगा उसको कहाँ सुनेगा, तो कहाँ ये नहीं सुनाई देगा, कैसे कहाँ, तो कैसे सुनाई देगा उसको कहाँ नहीं सुनाई देगा, वो दूसरा फ्रीक्वेंसी जाता है। इस तरह का एक मिक्सिंग फैक्टर को एक ओरेकल लैंग्वेज दिया गया है। सेकंड जो चीज है द मार्क, एक मार्क दिया जाता था। वो मार्क कैसा था, इसलिए मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बोला कि केन का बात थोड़ा याद रखिएगा। तो केन के लिए एक मार्क परमेश्वर ने दिया, वो कैसा था वो पढ़ेंगे, हिंदी बाइबल पढ़ेंगे। हिंदी बाइबल बहुत थोड़ा सा स्पष्ट ज्यादा है, बहुत जल्दी समझ में आएगा। 4 का 15, उत्पत्ति 4 का 15 पढ़ेंगे। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। ठीक है, कैन के ऊपर एक चिन्ह दिया गया जिससे देखकर दूसरा समझ जाए कि भाई ये परमेश्वर का दिया हुआ चिन्ह है, इसे मारना नहीं है, इसे छोड़ देना है। कितना स्पष्ट लिखा है। तो वो जो चिन्ह था, वो चिन्ह दूसरे लोग जानते थे, वो चिन्ह को डिकोड कर सकते थे, वो लैंग्वेज को। और एक अध्याय निकालते हैं, गिनती 17 अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास एक एक छड़ी ले, और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम और लेवी की छड़ी पर हारून का नाम लिखा, क्योंकि इस्राएल के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ियां होगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलाइयां फूट निकलेगी। परमेश्वर ने जिस तरह आदेश दिया गया मूसा को, उस तरह हुआ। तो वहां पर क्लियर कट लिखा है कि उन छड़ियों में नाम लिखा गया, 12 गोत्रों का नाम लिखा, मेन पुरुषों का नाम लिखा गया। और परमेश्वर ने भी
इंडिकेशन, जब लिखा गया बोले तो किस भाषा में लिखा गया होगा। मैं समझता हूँ कि उसने कोई भाषा से में नहीं लिखा गया होगा, क्योंकि हिब्रू ही ऐसा एक लैंग्वेज है जो कि 1017 के बाद ही वो प्रिंटिंग में आने लगा। उस टाइप का पहले जो भी लिखा होगा मेरे ख्याल से चित्र के तरह से या किसी मार्क के तरह से उसे दर्शाया रहेगा, उसके बारे में एलाबरेट किया रहेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जिस तक परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा इसे मैं जिस स्थान में बोलता हूँ वहां रख दीजिएगा, और उस जहां रख देंगे जिस लकड़ी पे अंकुरित होगा मैं उसे चुन लूंगा। तो वो भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसे ऐसा होगा तो उसे मैं चुनूंगा। तो आप इससे भी समझ में आता है कि परमेश्वर ने हमसे किस तरह कम्युनिकेट किया करता था। लेकिन इस सब के बाद भी एक चीज बनती है कि कौन सा लैंग्वेज में परमेश्वर ने हमसे बात किया। नए अध्याय में अगर आएंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि जब मैं सीनै पर्वत पे आऊंगा मैं सब जातियों को जब इकट्ठा करूंगा, उस वक्त मैं उनसे बातें करूंगा। ठीक है, तो अनेक जातियां लोग जब हम लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन में आएंगे तो वहां पर जो हमसे बातें होगी तो वहां कौन सी भाषा में बातें होगी, क्योंकि मैं इंडिया का हूँ, कोई पाकिस्तान का होगा, कोई चाइना का होगा, कोई अफ्रीका का होगा, कोई अलग कंट्री का होगा, सबका लैंग्वेज अलग अलग होगा। लेकिन हम जब इकट्ठे होंगे तो परमेश्वर का लैंग्वेज भी एक कॉमन लैंग्वेज ही होगा। तो उस वक्त हमको स्पष्ट रूप से मालूम चल जाएगा कि कौन सा लैंग्वेज हमसे यूज करेंगे। लेकिन एक बात बोलूं मैं अगर आप लोगों को, एक बच्चा को, छोटे से एक बच्चा को एक माँ कौन से लैंग्वेज से बात करते हैं, कभी देखे हैं आपने? एक बच्चा एक माँ का लैंग्वेज समझ जाता है और एक माँ एक बच्चे का लैंग्वेज भी समझ जाता है। उसी तरह हमारे पिता भी हमसे ऐसे ही एक भाषा में बात करेंगे जिससे हम उसको समझ जाएंगे, या हमें ये 2-3 दिन का शायद ट्रेनिंग भी दिया जा सकता होगा कि ये है लैंग्वेज स्वर्गीय। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पहला कोरिन्थ 13 में पहला अध्याय में देखिएगा, मनुष्यों की भाषा और स्वर्गीय भाषा के बारे में बोला गया है। दूतों की भाषा, स्वर्गदूतों की भाषा, तो भाषाएं बहुत सारी है जो कि स्वर्गदूत की भाषा में नहीं मालूम है। इसीलिए हमसे जो भाषा में बात किया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली कॉमन भाषा रहेगा जो कि हर राज्य के लोगों को समझ में आएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, ये जो प्रश्न है बहुत डीप पेनिट्रेट करने वाले प्रश्न है। ये इतना इजीली इसका रिप्लाई देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं कोशिश किया हूं कि ये इसका जवाब पूरा दे चुका हूं। और भी अगर आप लोगों को इसमें अगर कोई डाउट है या अन्य विषय में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जवाब दूं, और आप लोगों के साथ हमारे वीडियो में आप लोग जुड़े रहते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत सहायता मदद करे। सभी को जय मसीह की।